हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक इंग्लिश की ग्रामर की क्लास को लेकर के आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था तथा इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की थी तथा वह सब इसकी परिभाषा भी लिखाई थी मैंने, इसका नियम भी लिखाया था मैंने तथा बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान कर सकते हैं तथा उसका जो बनाने का तरीका होता है वह क्या होता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान की थी तथा मैंने इसका जो अफर्मेटिव होता है वह भी बताया था, उसका जो नेगेटिव होता है वह भी बताया था, यस नो टाइप क्वेश्चन ही बताया था, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन ही बताया था तथा उसका जो नकारात्मक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी। आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नए पॉइंट की तरह, हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। यानी अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? देखिए, अपूर्ण माने ही होता है जारी रहना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? जारी रहना, यानी किसी कार्य का जारी रहना वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में पाया जाता है। और इससे भी यह पता चलता है कि यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण, यानी कि वो चल रहा है। इसकी परिभाषा में लिखाऊंगा और वह परिभाषा आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करना। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी कार्य होता है वह अपूर्ण होता है, यानी कि उस कार्य का जारी रहना लगातार पाया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है इसको भी आप नोट करें मेरे साथ साथ, और आप पूरी तरह से मैं आपको यही समझाऊंगा और वह सारी जानकारी प्रदान करूंगा जो उससे संबंधित है। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है लिखिए, उसको भी मेरे साथ साथ लिखे आप, और उसे नोट अवश्य करें कि जिन साधारण वाक्यों के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं एवं रहा हूं। देखिए, जिन साधारण वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, यह इसकी पहचान होती है, यानी यह किसी भी सेंटेंस की पहचान के लिए हम उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से अगर समझ लें तो हम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं सेंटेंस हमारा कौन सा है। अब इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो पहचान है, जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जिन साधारण वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका जो बनाने का तरीका है, इसका जो रूल है, उसको भी देखते हैं। और जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, देखिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं। कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ड्यूअर बोलते हैं, यानी जो करने वाला होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं तथा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता अनुसार सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HELPING, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि एक्सुअली वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी एक्सुअली वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सुअली वर्ब। ये सारी यानी कौन सी जो प्राइमरी एक्सुअली वर्ब होती हैं वो मैंने आपको लिखाई थी, मॉडल एक्सुअली वर्ब होती हैं वह मैंने आपको लिखाई थी। और उन सबको आप देखें कि जो कौन कौन सी ऐसे शब्द हैं, जो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, जो कौन कौन सी ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो प्राइमरी में प्रयोग की जाती हैं तथा वो कौन सी हैं जिन्हें हम मॉडल में प्रयोग करते हैं।
ये सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, कर्ता लगाते हैं, फिर कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं हम, सहायक क्रिया लगाते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो इज लगाएंगे, कर्ता हमारा यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ हम एम का प्रियंट कंटीन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी। देखिए ये जो मेन पॉइंट है वो है हमारा आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर क्या लगाते हैं हम, कर्म। कर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कर्म को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म के बाद यदि कुछ अन्य शब्द दिए हैं तो लगाएंगे, अर्थात नहीं लगाएंगे। कर्म के फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। देखिए यह जो आपका नियम था और यही आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान थी कि किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं तथा हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि यह जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कोई भी सेंटेंस यदि लिखा हुआ है और वह सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, यानी उस सेंटेंस को किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यदि जैसा हम नियम लिखा हुआ है वैसा हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते, जैसे वह है गीत गा रही है। देखिए वह गीत गा रही है। अब देखिए वह गीत गा रही है मतलब स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए हम स्पेलिंग क्या करें, लगाएंगे, सी लगाएंगे। अब सी हमारा एक वचन है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब सिंग मान क्या होता है, गाना। सिंग मान क्या होता है, गाना। अब हमारा जो नियम क्या है कि हम इसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, सिंगिंग। क्या लगाएंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग। और सॉन्ग मान क्या होता है, गाना, जो गाया जाता है उसे हम सॉन्ग बोलते हैं तथा इसकी मुख्य क्रिया सिंग है, तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता हमारा बहुवचन होता है, जैसे बे खेल रहे हैं, क्या है, बे खेल रहे हैं। अब बे के अंग्रेजी क्या लगाते हैं, दे माना होता है बे। देखिए बे बहुवचन है तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, आर का। जैसे हमारा नियम लिखा हुआ है, सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, कर्ता के अनुसार आर का प्रयोग करते हैं। दे आर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। देखिए इसमें प्ले मान होता है खेलना और आईएनजी का हम इसमें प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और यदि आई आता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, एम का। IM READING, रीडिंग। आई एम रीडिंग। यानी कि ये जो आपका जो उदाहरण थे, मैंने आपको उदाहरण के सहित समझाया कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं, उसमें किस प्रकार से सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब ये जो इज है वो इज क्या है, ये प्राइमरी है या मॉडल या एक्सिलरी वर्ब है, इसको जानने के लिए आप मेरा पिछली वीडियो देखें, उसमें आप समझें। और ये जो आपका सी आया है वो सी क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। यदि नाउन है तो कौन सा है, यदि प्रोनाउन है तो वह प्रोनाउन में कौन सा भाग है, नाउन में कौन सा भाग है, तथा प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तथा जेंडर कौन सा है, मैक्सुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है या कॉमन जेंडर है। ये सारी वीडियो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई है। और जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर जाकर क्लिक करें और पिछली वीडियो को जो उपलब्ध कराई जा रही है उनको आप अवश्य देख सकते हैं। देखिए कुछ हमारे जो वर्ब होती है, देखिए जो कुछ वर्ब होती है, जैसे हमारा सी है, सी मान क्या होता है, देखना। सी मान क्या होता है, देखना। यदि हम इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो जैसे CEEING, क्या लगाएंगे, CEEING। इस तरीके से हम डबल ई है तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उसके पीछे हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एग्री है, एग्री यानी कि एग्री है, ये भी हमारा एग्री माने सहमत होना, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे तो इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। यदि देखिए इसमें जो हमारा ये शब्द जो अक्षर जो आए हैं डबल ई है, ये हमारा वोवेल है। क्या है हमारा, ये वोवेल्स है। और वोवेल्स के पीछे यदि दो वोवेल्स आए हैं लगातार तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, हम सीधा सीधा आईएनजी लगाते हैं। यदि ये हमारा जैसे यूज है, क्या है, यूज माने प्रयोग करना। यदि ऐसा आता है, यदि अंतिम अक्षर वोवेल होता है, उससे पहले वाला हमारा कॉन्सोनेंट होता है, जब हम उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हम ई को हटा देते हैं। क्या करते हैं, हम ई को उसमें हटा देते हैं। जैसे राइज है, राइज। अब जब देखिए इसका अंतिम अक्षर जो है वो वोवेल है, इससे आगे वाला हमारा कॉन्सोनेंट है, हम जब इसका प्रयोग आईएनजी में करेंगे तो क्या करेंगे, RESING, राइजिंग। ऐसे बहुत सारी मीनिंग है जिस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस
देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपने समझा, यानी कि इसकी जो साधारण परिभाषा थी अफर्मेटिव वाली वह मैंने आपको बताई, किस प्रकार से बनाया जाता वह बताया। अब जब मैंने पहले बताया था कि नेगेटिव और यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन तथा उसका नेगेटिव, ये मैं आपको बता रहा हूं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस TENC, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह किस प्रकार से बनाते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर नियम लिखकर बता रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड्स, यदि सेंटेंस में दिए हैं तो हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला या नेगेटिव बनाने का नियम। जिस प्रकार से बे खाना पका रही हैं, देखिए बे खाना पका रही है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, दे आर कुकिंग फूड, क्या करते हैं, दे आर कुकिंग फूड, बे खाना पका रही है। यदि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे बे खाना नहीं पका रही है, तो हम क्या करते हैं, जैसा हमारा नियम दिया हुआ है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब साइकिल है, उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, नोट के बाद फिर वही क्रम जैसा कि उसमें कुकिंग फूड, दे आर नॉट कुकिंग फूड। यह आपको बहुत समझ में आया होगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस है वह आपको बताया कि किस प्रकार से बनाते हैं। उसका नेगेटिव जो स्वीकारात्मक वाक्य था, अफर्मेटिव वाला वाक्य था, ये आपका स्वीकारात्मक वाक्य है। ये क्या है, ये स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि ये हमारा स्वीकारात्मक वाक्य है और ये हमारा नकारात्मक वाक्य। कौन सा है, नकारात्मक, ये नहीं वाला वाक्य। अब आता है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसको यस नो टाइप QUESTION क्वेश्चन। देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन, ये इसकी यदि किसी वाक्य में पहले क्या शब्द आता है तो उसे हम पहले क्या से, जब कोई भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं उसकी साइक्रिया। यानी यस नो टाइप क्वेश्चन का हम जो रूल है वह रूल इस प्रकार से है, उसको नोट करें और समझने का प्रयत्न करें। जो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है, ये इसको मैंने बताया था फर्स्ट इंट्रोगेटिव, आपको बताया था ना, INTERROGATIOE, इसको मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव बताया था, अर्थात प्रथम प्रश्नवाचक। ये मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए बताया था, प्रथम प्रश्नवाचक, ये मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए दिया था, यानी कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव, प्रथम प्रश्नवाचक या यस नो टाइप क्वेश्चन। तो इसका जो नियम है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कर्ता के अनुसार। उसके बाद उसके बाद क्या लगाते हैं, हम कर्ता लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाते हैं, अगर उसमें दिए हो तो अदर वर्ड्स लगाते हैं, और अदर्स वर्ड का क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। देखिए यदि WH टाइप क्वेश्चन है या यस नो टाइप क्वेश्चन है और उसमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यानी सेंटेंस को बनाएं तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करें। मान लीजिए यही आपका सेंटेंस है और इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन में ले आते हैं, तो सबसे पहले जैसा बताया है कि सबसे पहले यदि किसी वाक्य में क्या शब्द आता है उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि किसी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, यानी क्या लगाकर प्रश्न को पूछा जाता है, तो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो क्या बे खाना या भोजन पका रही हैं। देखिए क्या वे भोजन पका रही हैं, तो जैसा करता है वैसा हमारा नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले हम WH या SW यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, आर, उसके बाद क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी मेन वर्ब क्या है, पकाना, कुक, और कुक में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का, तो आईएनजी लगाइए। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा भोजन, कुक फूड, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क प्रयोग करते हैं। इसमें कोई अदर वर्ड्स है नहीं। अब देखिए, अब जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, यस नो टाइप का नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, हम कर्ता जो होता है उस कर्ता के बाद हम नॉट लगा देते हैं, नॉट
कुकिंग फूड, देखिए नॉट कुकिंग फूड, यानी कि इस प्रकार से हम यस नो टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, क्या वे खाना पका रही हैं, यस, यस यानी कि उत्तर देना, यस दे आर कुकिंग फूड, ये हमारा हो गया स्वीकारात्मक बात यानी कि अफर्मेटिव बात। यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, नो, नो दे आर नॉट कुकिंग फूड। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि हम इसका यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो यस दे आर कुकिंग फूड, वो खाना पका रही हैं, नो नहीं वे खाना नहीं पका रही हैं। और यदि हम इस प्रकार से बनाते हैं आर दे कुकिंग द फूड, यानी कि जो प्रश्न पूछा और उसी प्रश्न का हमने सीधा सीधा सेंटेंस बना दिया तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, और हम उसी सेंटेंस का नेगेटिव हम इस प्रकार से बनाएंगे। यदि यस नो टाइप में ले जाएंगे तो हम इस प्रकार से उसको परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं उसको भी देखें। देखिए अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप QUESTION, WH टाइप क्वेश्चन। इसकी सुविधा के लिए मैंने आपको बताया था इसको TUINTE इंटेरोगेटिव, क्या बताया था मैंने आपको, डबल इंटेरोगेटिव या सेकंड इंटेरोगेटिव। मैंने आपको सुविधा के लिए बताया था, इसको बोलते हैं द्वितीय प्रश्नवाचक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय प्रश्नवाचक, यानी कि ये आपकी सुविधा के लिए। वैसे इसको WH टाइप क्वेश्चन ही बोलते हैं। WH टाइप क्वेश्चन यानी कि जो सेंटेंस WH से प्रारंभ हो उसे हम WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। हम यानी कि अच्छी तरह से समझाने के लिए कि विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, छोटे छोटे बड़े भाइयों और बहनों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए कि डबल इंटेरोगेटिव जैसे क्या वाला है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, और जो क्यों वाला है, कब वाला है, कहाँ वाला है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है। यानी कि ये सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यानी कि WH टाइप क्वेश्चन है, इसका पहले हम नियम देखते हैं। इसका जो पहले रूल है, यानी ये किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाएंगे। यदि WH टाइप क्वेश्चन, वैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है कि वे खाना क्यों पका रही हैं। देखिए ये है आपका WH टाइप क्वेश्चन। कैसा है, WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि उसमें तो यस नो टाइप क्वेश्चन में जैसे किसी ने बस पूछा क्या तुम वहां जाते हो, नहीं, तो हम नो हमने बोल दिया तो समझ लीजिए हमारा उत्तर मिल गया। क्या तुम यह कार्य करते हो, यस, यस बोल दिया तो समझ लीजिए वो हमारा उत्तर मिल गया। यानी कि ये ऐसा बोलने से ही बहुत सारी हमें उत्तर मिल जाता है, लेकिन हम लिखकर उसे बताते हैं। तो लिखकर मैंने आपको अभी समझाया कि किस प्रकार से हम लिखकर उसे बता सकते हैं। अब मैं आपको WH टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले हम इसका नियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाक्य में आए हुए WH के अंग्रेजी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैं लिख देता हूं, यानी कि सबसे पहले वाक्य में आए हुए WH, यानी WH को बोलते प्रश्न सूचक शब्द, क्या बोलते हैं हम इसे, WH को प्रश्न सूचक शब्द। सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर कर्ता के अनुसार। देखिए आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और नोट करते करते समझते चले। मैं आपको यहीं पर बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं। सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी, उसके बाद कर्ता के अनुसार हम क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया, क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया, क्या लगाते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हमारी एज होती है और एम होती है और आर होती है, क्या होती है, एज एम आर होती है सहायक क्रिया। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, कर्ता, उसके बाद क्या लगाते हैं, कर्ता, कर्ता के बाद क्या लगाते हैं हम, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी, मुख्य क्रिया में क्या जोड़ते हैं हम, आईएनजी। उसके बाद क्या लगाते हैं, कर्म, कर्म को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म लगाते हैं। उसके बाद हम अन्य शब्द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अन्य शब्द, और अन्य शब्द, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको इस तरह लगाते हैं। यानी सबसे पहले हम, यानी ये जो हमारा नियम है, इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के, यानी WH टाइप जो सेंटेंस होता है प्रत्येक नियम बदल जाता है। यानी कि WH जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन इसी प्रकार होगा, लेकिन उसको बनाने का तरीका बदल जाएगा।
तो जैसा हमारा नियम किया गया है, सबसे पहले हम WH लगाएंगे। WH हमारा उपयोग की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। अब हम कर्ता देखते हैं, कर्ता हमारा बहुवचन है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर आर। उसके बाद हम कर्ता लगाएंगे दे। उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया क्या है? कुक। और कुक में हम क्या लगाएंगे? ING, कुक फूड। कुक फूड। देखिए इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी WH टाइप क्वेश्चन जो भी होता है उसको हम बना सकते हैं। ये आपको WH टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया। यानी कि आप कुछ भी लगा दीजिए, या आपको यहाँ क्यों लगा है, आप क्यों को हटा करके कब लगा दीजिए, तो ये भी हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कब की अंग्रेजी लगा देंगे? व्हेन। व्हेन माने होता है कब। यहाँ पर कब हटा दीजिए, यहाँ पर कहाँ लगा दीजिए आप, तो हम यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी लगा देंगे। बस आपको समझना है कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं और किस प्रकार से वह तरीका होता है। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब इसका जो नेगेटिव आता है, यानी इसका नकारात्मक जो वाक्य आता है, उसमें हम कितना परिवर्तन करते हैं, ये आपने जो पहचान, ये जो नियम लिखा है वो आपने लिखा होगा। सबसे पहले WH की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया एजमार, उसके बाद कर्ता। ये जो आपका जो कर्ता है, यहाँ पर जो ये कर्ता आपको दिख रहा है, इस कर्ता के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते। उसके बाद फिर वही क्रम हमारा चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहीं पर इसको भी समझ लेते हैं। तो हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, जैसे बे खाना क्यों नहीं पका रही है। देखिए अब इसको यही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले WH की अंग्रेजी, उसके बाद हमारी सहायक क्रिया, उसके बाद हमारा कर्ता, और जैसा नियम दिया उसके बाद हमारा नॉट। नॉट कहाँ लगाते हैं? कर्ता के बाद। फिर क्रम वही रहता है और वही हमारा नियम रहता है, उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से ये सारे वाक्य हम परिवर्तन कर देते हैं। ये जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो नियम था, जो पहचान थी, मैंने आपको बताए अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन, तथा उसका नेगेटिव मैंने आपको बताया। और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो और यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा उन छोटे बड़े भाइयों बहनों तक पहुंचाएं जिनकी इन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।